हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग 66 बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए 63 बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिवाइज करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसका सेकंड वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 1 से 90 तक पहले एक वीडियो आ चुका है। एक क्वेश्चन नंबर 91 से इस वीडियो में हम बताएंगे। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू फॉर्मुलेट द थ्योरी ऑफ किंगशिप सिमिलर टू द थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स। तो कौन ऐसा मुस्लिम रूलर था? तो इसका आंसर होगा बलबन। सी इसका सही आंसर होगा। थ्योरी ऑफ किंगशिप जो है बलबन के द्वारा दिया गया था। पेपर केम टू इन इंडिया। इंडिया में पेपर जो आया था, ऐसा कोई फिक्स डेट तो नहीं है, लेकिन 12th सेंचुरी ऐसा माना जाता है कि 12th सेंचुरी में जो है पेपर आया था। ठीक है। इंडिया में पहला पेपर इंडस्ट्री जो है कश्मीर में लगाया गया था। सुल्तान जैनुलाब्दीन के द्वारा इसको लगाया गया था कश्मीर में 1417 से 67 के बीच में। और पेपर जो इंडिया में 12th सेंचुरी से ही यूज हो रहा है। यूरोपियन पेंटिंग वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन कोर्ट ऑफ। यूरोपियन पेंटिंग किसके कोर्ट में था? तो यूरोपियन पेंटिंग जो है पुर्तगीज के द्वारा लाया गया था और मुगल इंपेरर अकबर के कोर्ट में था। ठीक है। तो बी इसका सही आंसर होगा। हु वाज द रूलर ऑफ इंडिया व्हेन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनाया गया था उस समय इंडिया का रूलर कौन था? तो ठीक है, ऐसा नहीं बोला था कि जब वो इंडिया में आया था, बल्कि पूछा जाए जब वो बनाया गया था तो उस समय अकबर इंडिया का रूलर था। तो बी इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वाज नॉट अनेक्स्ड बाय ब्रिटिश। ब्रिटिश के द्वारा कौन सा प्रिंसली स्टेट अनेक्स नहीं हुआ था? तो ग्वालियर को अनेक्स उन लोग नहीं किया था, वहाँ पे सिंधिया लोगों का शासन था। ठीक है। तो बी इसका सही आंसर होगा। व्हाट वाज द अल्टीमेट गोल ऑफ गांधी जी सॉल्ट सत्याग्रह। गांधी जी के सॉल्ट सत्याग्रह का क्या अल्टीमेट गोल था? तो बोल सकते हैं रिपील ऑफ सॉल्ट लॉ, बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक रिलीफ टू कॉमन पीपल, ये भी सही है, इसलिए मोर देन अबव इसका आंसर होगा। पूर्ण स्वराज इनका गोल नहीं था। द मोपला रिवेलियन 1921 1921 का मोपला रिवोल्ट जो है एक केरला में हुआ था। तो बी इसका सही आंसर होगा। मोपला रिवोल्ट जो है इसको मालाबार रिवेलियन भी बोलते हैं, केरला में हुआ था। काफ़ी बड़ा विद्रोह था, याद रखिएगा। द स्वदेशी मूवमेंट टूक प्लेस इन इंडिया। स्वदेशी मूवमेंट इंडिया में कब हुआ? जब बंगाल पार्टीशन हुआ था, उसके खिलाफ हुआ था। तो बी इसका सही आंसर होगा, एंटी बंगाल पार्टीशन एजिटेशन। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा जो 1929 में सेटअप किया गया था। ठीक है। 1929 इसका आंसर होगा। बाई विच एक्ट बिहार बिकेम अ सेपरेट प्रोविंस। बिहार जो है सेपरेट प्रोविंस कब बना था? तो 1935 के एक्ट के द्वारा बनाया गया था। ए इसका सही आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी और कमीशन रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ न्याय पंचायत। न्याय पंचायत के लिए कौन सा कमेटी का रिकमेंडेशन था? तो अशोक मेहता कमेटी का रिकमेंडेशन था। बी इसका सही आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट द कंसर्न ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फंक्शन कौन नहीं है? पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। तो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर तो पुलिस का काम है, इसका डी इसका सही आंसर होगा। द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इज मेंशन्ड इन पंचायती राज जो है स्टेट लिस्ट में मेंशन है। ठीक है, एक कंफ्यूज मत कीजिएगा, करंट लिस्ट में है नहीं, स्टेट लिस्ट में है। क्वेश्चन नंबर 104 है 50% रिजर्वेशन फॉर विमेन इन पंचायती राज इज लीगलाइज सर्टेन स्टेट। तो 50% रिजर्वेशन कहाँ कहाँ है पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो बिहार में दिया गया था, उसके बाद उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल, इन जगहों पे भी है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल। तो याद रखिएगा। मनी बिल जो है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये इसका सही आंसर होगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है? ठीक है। तो इसका होगा फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन स्पिरिट। डी इसका सही आंसर होगा। नेचर में तो फेडरल है, लेकिन उसका जो आत्मा है वो अभी भी यूनिटरी है। हु अपॉइंट द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, इसलिए बी इसका सही आंसर होगा। एक कोलेजियम सिस्टम होता है जिसमें 5 जज होते हैं और वो लोग नाम को रिकमेंडेशन भेजते हैं प्रेसिडेंट को। हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, वाइस प्रेसिडेंट। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल टू होम। प्राइम मिनिस्टर जो है किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल है? तो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना कि आप पार्लियामेंट बोलिएगा, सिर्फ लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए तो यहाँ पे क्लियर नहीं किया है कि लोकसभा या राज्यसभा। तो लोकसभा के लिए 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल की जरूरत होती है। ठीक है। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज के रिटायरमेंट का एज 65 साल है, वहीं हाई कोर्ट के रिटायरमेंट का जज 62 साल के रिटायर कर जाते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा। हु इज द हाईएस्ट सिविल ऑफिसर ऑफ द कंट्री। कंट्री के सबसे हाईएस्ट सिविल ऑफिसर कौन होता है? तो इसका आंसर होगा कैबिनेट सेक्रेटरी। बी इसका सही आंसर होगा, कैबिनेट सेक्रेटरी। वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम
इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, इंडिया में नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम क्या है? तो बहुत सारे लोग जो है नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते हैं, एक समस्या है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में। तो डी इसका सही आंसर है, क्योंकि इसका इन लोगों का कोई खाता बही या लेखा जोखा नहीं है सरकार के पास। द अपेक्स बैंक फॉर प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस, एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस के लिए सबसे इंडिया में मतलब सबसे बड़ा लेवल का बैंक कौन है? तो नाबार्ड होगा इसका आंसर, बी इसका सही आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू 14th फाइनेंस कमीशन द परसेंटेज शेयर ऑफ स्टेट्स इन नेट प्रोसीड्स ऑफ द शेयरेबल सेंट्रल टैक्स। तो 14th फाइनेंस कमीशन का जो रिपोर्ट था उसके अनुसार कहा गया था कि 42% टैक्स जो है स्टेट में डिवाइड करना है, तो डी इसका सही आंसर होगा। वहीं 50th फाइनेंस कमीशन में 41% कहा गया, तो याद रखिए हो सकता है पूछ दे इस बार, है ना, क्योंकि अभी नया है। तो 15th फाइनेंस कमीशन में कहा गया है कि 41% टैक्स जो है डिवाइड करो स्टेट के बीच में, क्योंकि एक स्टेट कम गया ना, जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी बन गया है इसलिए। विच सेक्टर इंडिया अट्रैक्ट द हाईएस्ट एफडीआई, एफडीआई सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में आता है? तो सर्विस सेक्टर में आता है, तो डी इसका सही आंसर होगा। हु अमंग्स द फॉलोइंग द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर कौन है? तो अभी तो शक्तिकांत दास है ना, उस समय जो भी होंगे। द साइज ऑफ मार्जिनल लैंड होल्डिंग इन इंडिया इज, मार्जिनल लैंड होल्डिंग जो इंडिया में है, मतलब कहने का मतलब क्या, अधिकांशतः लोगों के पास इंडिया में कितना खेत है ना, तो लेस देन 1 एकड़ इसका होगा, डी इसका सही आंसर होगा। ग्लोबलाइजेशन डजंट इंक्लूड, ग्लोबलाइजेशन में क्या नहीं इंक्लूड है? रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज, एबोलिशन ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंसिंग, फ्री फ्लो ऑफ एफडीआई, तीनों है। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इक्विटी, तो इसका ग्लोबलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, कंट्री का इंटरनल इशू है, इसलिए डी इसका सही आंसर होगा। पीएमएलए एक्ट केम इनटू, पीएमएलए एक्ट जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब आया था? ये 2005 में आया था पीएमएलए एक्ट, तो इसका याद रखिएगा। सॉरी पूछा जा रहा है केम इनटू, सॉरी हाँ, पीएमएलए एक्ट केम इनटू फोर्स, सही है 2005 में आया, मतलब कि उसका लागू हुआ था। ट्रिम्स स्टैंड फॉर, ट्रिम्स का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका होता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ये ट्रिम्स का फुल फॉर्म है। नीति आयोग कब आया था? तो नीति आयोग 2015 में 1 जनवरी को बनाया गया था, सी इसका सही आंसर होगा। गुल्लक बच्चा बैंक ये पटना में सिचुएटेड था, तो बी इसका सही आंसर होगा। द बेस ईयर फॉर ऑल होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI के लिए बेस ईयर क्या है? तो 2011-12, बी इसका सही आंसर होगा। उस समय के लिए करंट का क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन पॉपुलेशन सेंसस, इंडियन पॉपुलेशन सेंसस 2011 द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी अमंग मेल्स एंड फीमेल्स बोथ इज लोवेस्ट फॉर द स्टेट, तो सी होगा, है ना। बिहार का लिटरेसी रेट सबसे कम है। द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इन बिहार इन कंपेरिजन विद अदर स्टेट इज, तो इसका आंसर होगा सेकंड लोवेस्ट, है ना। एवरेज साइज ऑफ होल्डिंग मतलब कि एक आदमी पे कितना जमीन पड़ता है, ये यदि कैलकुलेट किया जाए। द लेटेस्ट पर कैपिटा इनकम एंड करेंट प्राइस इज लोवेस्ट फॉर द इंडियन स्टेट, किस स्टेट में सबसे कम मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, पर कैपिटा इनकम है? तो ए इसका सही आंसर होगा, ए। द लेटेस्ट एनुअल पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन बिहार, तो इसका होगा लोवेस्ट, है ना, बिजली का खपत भी सबसे कम है बिहार में। द एवरेज यील्ड ऑफ कॉटन इज हाईएस्ट इन इंडिया फॉर द स्टेट ऑफ, सबसे ज़्यादा कॉटन कहाँ पे है इंडिया में? तो डी इसका सही आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। द रोड लेंथ पर लाख ऑफ पॉपुलेशन इन बिहार इज, बिहार में सबसे मतलब कि पर लाख पे कितना रोड है, इसका पॉपुलेशन मतलब देखा जाए तो सेकंड लोवेस्ट है, बी भी इसका सही आंसर होगा। ड्यूरिंग 10,000 BC द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड वाज, है ना। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि एक ऐसा क्वेश्चन था जिसका परफेक्ट आंसर देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ई ऑप्शन देख के बीपीएससी यहाँ पे निकल गया है और पूछा, तो जब ऐसा था तो पूछा ही क्यों था। कोकोस प्लेट लाइज बिटवीन, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट, उसके बीच में कोकोस प्लेट एक छोटा सा प्लेट है, माइनर प्लेट है। नेक्स्ट रस्ट बाउल ऑफ यूएसए इज एसोसिएटेड विथ, तो रस्ट बाउल जो है पीटर्सबर्ग रीजन, यानी कि डी इसका सही आंसर होगा, पीटर्सबर्ग रीजन से मतलब एसोसिएटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज एसोसिएटेड विद प्रोफेसर अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन से रिलेटेड क्या है? तो वेलफेयर अप्रोच उनका है, तो डी इसका सही आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोन एज कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का कॉफी पोर्ट किसको बोलते हैं? ब्यूनस आयर्स को बोलते थे, सॉरी बोलते हैं, डी इसका सही आंसर होगा, ब्यूनस आयर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट, तो किस स्टेट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है? तो डी इसका सही आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, तो डी इसका सही आंसर है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज डिपॉजिटेड बाय रिवर, रिवर के द्वारा एलुवियल सॉइल डिपॉजिट किया जाता है, तो इसका आंसर सही होगा सी, सी इसका सही आंसर होगा। व्हाट इज द शेयर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। टोटल मतलब कि कहा जा रहा है कि ये व्हाट इज द शेयर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का कितना शेयर है इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में, इसका 22% आंसर होगा। ठीक है, डी इसका सही आंसर होगा। विच सेंसस ईयर कॉल्ड डेमोग्राफिक डिवाइड, डेमोग्राफिक डिवाइड 1921 के सेंसस को बोलते, सॉरी 1921 के सेंसस को बोलते हैं। तो 1911 से लेकर 1921 वाला जो सेंसस हुआ था ना, मतलब 21 में जो सेंसस हुआ था उसको डिवाइडेड ईयर बोलते हैं, ईयर डिवाइड बोलते हैं। रीजन था कि इसमें पॉपुलेशन कम गया था, है ना, बढ़ने की वजह इसको कम गया था यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए इसको ऐसा बोला जाता है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन मिल्स इन तमिलनाडु और फाउंड इन, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में कहाँ पे कॉटन मिल, तो कोयम्बटूर, है ना, हालांकि इसको कोयम्बटूर पढ़ते हैं तमिल लैंग्वेज में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर रबर, रबर सबसे ज़्यादा जो है इंडिया में केरला में प्रोड्यूस होता है, उसके बाद कर्नाटका का नंबर है, तो बी इसका सही आंसर होगा। नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे हल्दिया से लेके इलाहाबाद तक है, भाया पटना, है ना, तो सी इसका सही आंसर होगा। खेतरी बेल्ट काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, कॉपर माइनिंग के लिए फेमस है, राजस्थान का है, 143 का ए। 144 विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ज्वाइन द गंगा एट फतुहा, फतुहा में पुनपुन मिलती है गंगा से, तो याद रखिएगा बी इसका सही आंसर होगा। मनेर में यानी कि पटना के पास बोल सकते हैं फल्गु मिल, सॉरी सोन मिलती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, कोपेन एक मतलब जियो साइंटिस्ट है, ज्योग्राफी के साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन दिया गया था। तो कहा जा रहा है कि नॉर्थ बिहार के क्लाइमेट को किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं, तो CWG ऐसे याद रखिएगा, ये नॉर्थ बिहार का था। कोपेन क्लासिफिकेशन एक बार पढ़ लीजिएगा, बिहार के किस इलाके को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया उनके द्वारा। विच सॉइल इज प्रीडोमिनेटली फाउंड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण, इस इलाके में कौन सा सॉइल पाया जाता है, तो ये सब ऐसा इलाका है जहाँ हर साल बाढ़ आता है ना, तो जहाँ हर साल बाढ़ आता है वहाँ पर नया वाला एलुवियम पाया जाता है, तो बी इसका सही आंसर होगा। लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, बिहार में सबसे ज़्यादा जूट कहाँ होता है, तो जो वेस्ट बंगाल से सटा रहेगा वहीं होगा। ठीक है, तो कटिहार, सहरसा, ये सब इलाके में होता है, यहाँ पे ऑप्शन होगा पूर्णिया, इस ऑप्शन के हिसाब से। त्रिवेणी कैनाल है जो कंस्ट्रक्टेड, त्रिवेणी कैनाल जो है गंडक रिवर में बनाया गया, तो सी इसका सही आंसर होगा। द सेल्वेशन प्लेस ऑफ महावीर जी द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन इज लोकेटेड एट, तो ये होगा पावापुरी, है ना, उनका जो डेथ हुआ था पावापुरी में हुआ था। कैमूर प्लेटू किस लिए फेमस है, तो कैमूर प्लेटू लाइमस्टोन के लिए फेमस है, चूना पत्थर के लिए फेमस है। तो इसके साथ 63 बीपीएससी का हमारा जो सेट था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये समाप्त होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।